फ्रेंड्स को पता चलता है कि जो बड़ा पोकेमॉन डिस्ट्रक्शन मचा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डार्कराय था, जो कि उनके वर्ल्ड से बिलोंग करता है। जैसे ऐश अपने पिकाचू का यूज करके डार्कराय से बैटल करने जाता है, वैसे ही डार्कराय ऐश को देखकर रुक जाता है, मानो कि वो ऐश को जानता हो। तभी एक पोकेमॉन ट्रेनर की आवाज आती है जो कि डार्कराय को बुला रहा होता है। वो पोकेमॉन ट्रेनर टोबियास होता है और डार्कराय टोबियास का ही था। टोबियास कुछ अपने एटरो पोकेमॉन दिखाता है, जिनमें से एक स्नोलैक्स का रीजनल फॉर्म भी था। टोबियास, ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग साथ मिलकर कैलेस्टीन सिटी पहुंच जाते हैं। अब आगे पांचवे क्वेस्ट के लिए ऐश और उसके फ्रेंड जल्दी आ चुके थे, इसलिए ऐश के पास काफी टाइम था और वो अपने सारे पोकेमॉन्स का यूज करके ट्रेनिंग करता है। वहीं पर दूसरी तरफ टोबियास भी अपने पूरे पोकेमॉन टीम के साथ ट्रेनिंग करता है। साथ में वो नए एटरो पोकेमॉन्स को भी ट्रेन करता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि क्वेस्ट में उनको कौन सा पोकेमॉन यूज करना पड़ जाएगा। सभी लोग पूरे डेडिकेटेड होते हैं। टोबियास बोलता है कि आज हम दोनों ही क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और क्वेस्ट से पहले शायद हम दोनों को एक बैल कर लेनी चाहिए। ट्रेनिंग करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। आज बोलता है एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। आसपास के पोकेमॉन ट्रेनर्स बैल कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे, चलो बैल को स्टार्ट करते हैं। टोबियास बोलता है कि हाँ, बट ये एक शॉर्ट बैटल होगी जहाँ पर हम दोनों ये 3 पोकेमॉन्स का यूज करेंगे। इस बैल के लिए ब्रॉक रेफरी होता है और बैल स्टार्ट हो जाती है। टोबियास अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह डार्कराय भेजता है, वहीं पर ऐश भेजता है ड्रैकुनोस को। बैल स्टार्ट हो जाती है और ये बैल काफी टाइम तक चलती है। दोनों ट्रेस के 2 पोकेमॉन हार चुके थे। अपने आखिरी पोकेमॉन के लिए ऐश चूज करता है ग्रेनिंजा को, वहीं पर टोबियास स्नोलैक्स के रीजनल फॉर्म को सेंड करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स में इंटेंस फाइट चल रही होती है। ग्रेनिंजा डोमिनेट कर रहा होता है। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग डार्क पल्स का यूज करने बोलता है कि तभी बैल के बीच में ब्रॉक आ जाता है और बोलता है कि बैटल रोक दी जाए। दोनों ही पोकेमॉन्स ने बहुत अच्छा ट्राई किया है और तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी होगी। ऐश और टोबियास स्माइल करके एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि काफी टाइम बाद तुमसे बैटल करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दोनों ही पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स बन चुके थे और इम्प्रूव होकर आए थे। ये बैटल बिल्कुल नेक टू नेक थी, पर सही टाइम पर इस बैल को रोक दिया गया और बैल का कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। टोबियास बोलता है कि मैं तुमसे क्वेस्ट में जरूर बैटल करूंगा और तब ये बैटल पूरी होगी, साथ में रिजल्ट भी आएगा। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं भी उस दिन का वेट करूंगा। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। एक एक करके दिन बीतते जाते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब क्वेस्ट होने वाला था। सभी लोग स्टेडियम की तरफ पहुंचते हैं। वहाँ पर इतनी भीड़ थी जितनी ऐश ने आज तक किसी भी क्वेस्ट में नहीं देखी थी। डेफिनेटली कंपटीशन हाई होने वाला है और यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तभी टोबियास भी भागते हुए ऐश के पास आता है और बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि आज क्वेस्ट है और मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तभी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे मुझे याद आता है कि आज तो क्वेस्ट है। वेल, क्वेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐश थैंक यू बोलता है और बोलता है तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी होते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर वो टाइम आ जाता है जब ऐश को रजिस्टर करना था और सरप्राइजिंगली यहाँ पर किसी एक पोकेमॉन का नाम नहीं लिया जा रहा था, बल्कि ऐश को बताया जाता है कि बाकी सारे टूर्नामेंट से अलग ये एक पोकेमॉन टीम टूर्नामेंट है, जहाँ पर ऐश को अपने सारे 6 पोकेमॉन्स का यूज करना होगा। ऐश पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये रूल तो उसके वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था और यहाँ पर एटरो रीजन में अभी तक उसने कोई भी फुल बैटल नहीं करी थी। वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, बट वो अपने 6 पोकेमॉन्स को रजिस्टर कर देता है, जो कि होते हैं चार्जार्ड, ग्रेनिंजा, पिकाचू, सेप्टाइल, ड्रैकुनोस और नोमोगॉन। ब्रॉक बोलता है क्या नोमोगॉन को इतना जल्दी एक टूर्नामेंट के अंदर यूज करना सही होगा? ऐश बोलता है देखते हैं, हमें कभी ना कभी इसको यूज करना ही था और अभी तक इसने जितनी भी बैटल करी है मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। सारे पोकेमॉन रजिस्टर होने के बाद ऐश पूछता है कि वह ये टूर्नामेंट किस तरह का होने वाला है। कमेटी मेंबर बोलता है कि हम यहाँ पर रिवील नहीं करने वाले, वो तो तुम्हें आगे जाकर ही पता चलेगा, बट हाँ, हम इतना बता सकते हैं कि ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा यूनिक होगा। ऐश रजिस्टर करके बाहर आ जाता है, वहीं पर टोबियास भी रजिस्टर कर लेता है। ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि पहली बार उसको अपने सारे पोकेमॉन्स को टेस्ट करने का मौका मिला था एंड यहाँ पर वो ड्रैकुनोस को भी यूज करने वाला था। मिस्टी बोलते हैं कि मैं वेट नहीं कर सकती इस टूर्नामेंट को स्टार्ट होने का, मुझे तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स की पावर देखनी है। टोबियास बोलता है कि ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने में काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा लंबी है और इतने सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को रजिस्टर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। सभी लोग वेट कर रहे होते हैं। तभी स्टेडियम से अनाउंसमेंट होती है कि सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स जिन्होंने रजिस्टर किया है वो स्टेडियम में आ जाए। ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भागते हुए स्टेडियम की तरफ जाता है, वहीं पर टोबियास भी उसके पीछे पीछे आता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे और आज का पोके क्विज का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड होगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे और आज का पोके क्विज का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड होगा। वेल, आपको ये तो पता होगा कि रेक्वाजा ड्रैगन असेंट मूव के जरिए मेगा इवॉल्व हो सकता है। उसको कोई मेगा स्टोन या फिर की स्टोन की जरूरत नहीं है, बट मेगा इवॉल्व होने के लिए उसका एक ऑर्गन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड उसके अंदर बिल्कुल मेगा स्टोन जैसी पावर्स है। उस ऑर्गन का नाम बताओ। सभी लोग स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे। तभी चेयरमैन हेलीकॉप्टर का यूज करके स्टेडियम के बिल्कुल बीच में लैंड करता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। चेयरमैन उतरकर बोलता है कि आप लोग शायद शॉक हो गए होंगे, बट आपको इससे भी ज्यादा बड़ा शॉक तब लगने वाला है जब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेस्ट के अंदर आपको आपस में कम्पीट नहीं करना है बाकी सारे क्वेस्ट की तरह। ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, जिसको सुनकर ऐश, टोबियास और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से सरप्राइज हो जाते हैं। सैना बोलते हैं क्या ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये पोकेमॉन ट्रेनर्स आपस में बैटल नहीं करेंगे तो ये टूर्नामेंट कैसे होगा? चेयरमैन बोलता है कि काम डाउन, मुझे पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो चुके हो, बट हमारे सिटी में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है जिसका नाम है टाइसन। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को टाइसन से एक एक करके बैटल करनी है और जो पोकेमॉन ट्रेनर सबसे पहले टाइसन को डिफीट कर देता है उसी को सिंबल मिल जाएगा। उसके बाद ये टूर्नामेंट एंड हो जाएगा। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से अमेज हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ये थोड़ा बहुत लक पर भी डिपेंड करेगा,
क्योंकि अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर तुमसे पहले टाइसन से बैल करता है और उसको डिफीट कर देता है तो तुम्हें टाइसन से बैल करने का मौका ही नहीं मिलने वाला और टूर्नामेंट एंड हो जाएगा। इसीलिए विश करो कि तुम्हारा नंबर पहले आ जाए। शैरन बोलता है कि जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं। काफी सारे टूर्नामेंट्स में टाइसन को कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर डिफीट नहीं कर पाया था, जिसके चलते किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को सिंबल नहीं मिलता है और वो सेकंड अटेम्प्ट देते हैं। टाइसन एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है जिसको आज तक सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स डिफीट कर पाए हैं और उन 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास ही सिंबल है। उन 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स के बैनर आपने कैलेस्टिन सिटी में देखे भी होंगे और उनमें से एक हेक्टर है। ये बैटल 6 होगी जहाँ पर अपोनेंट को भी 6 पोकेमॉन यूज करने दिए जाएंगे। वहीं पर टाइसन भी 6 पोकेमॉन का यूज करेगा। आप उन पोकेमॉन का यूज नहीं कर सकते जिनको आपने रजिस्टर नहीं किया है और बैल के बीच में पोकेमॉन को चेंज भी किया जा सकता है। वेल अब मैं आपको टाइसन से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। सभी लोग वेट कर रहे होते हैं कि टाइसन कब आएगा। तभी चारबन के हेलीकॉप्टर से टाइसन बाहर आ जाता है और बोलता है कि आप सारे पोकेमॉन ट्रेनर से मिलकर अच्छा लगा। वेल इस बार इस क्वेस्ट के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है जो कि टोटल 1200 है। इतने सारे पोकेमॉन ट्रेनर से बैल करके मजा आएगा। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है क्योंकि इससे उसके जीतने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है और आज तक किसी भी क्वेस्ट में इतने सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सैना बोलते हैं कि मुझे एक डाउट है, टाइसन को लगातार इन सारे पोकेमॉन ट्रेनर से बैल करना है तो उसके पोकेमॉन इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं कि एक एक करके वो सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को फेस करे। ब्रॉक बोलता है कि ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बट हो सकता है कि हर एक बैल के बाद थोड़ा सा गैप लिया जाता हो जहाँ पर टाइसन के हर एक पोकेमॉन को वापस हील किया जाता है। सैना बोलते हैं कि हाँ ये तो सेंस बनाता है। टाइसन बोलता है कि बैटल इसी बैटल फील्ड में होने वाली है। आई होप आप में से कोई पोकेमॉन ट्रेनर मुझे डिफीट कर दे और सिंबल लेके जाए, बट हाँ ये उतना इजी नहीं होने वाला है। अब सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स और वो किस नंबर पे बैल करेंगे वो स्क्रीन पर अनाउंस होने जा रहे हैं। सभी का फोकस स्क्रीन पर होता है, तभी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के नंबर्स अनाउंस किए जाते हैं। सभी लोग ऐश का नाम ढूंढ रहे होते हैं। ड्रॉक बोलता है वो देखो ऐश, मुझे तुम्हारा नाम मिल गया, तुम्हारी बैटल 357 है। टोबियास वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि आज क्या तुम्हें पता चला कि तुम किस नंबर पे बैल करने वाले हो। ऐश बोलता है कि हाँ मेरा नंबर 357 है। टोबियास अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है मतलब मैं तुमसे पहले बैल करने वाला हूँ। मेरा बैल नंबर 270 है, यानी कि अब तुम सिंबल भूल जाओ, मैं तुमसे पहले सिंबल जीतने वाला हूँ। ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है वो तो देखेंगे। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं।